स्वामी विवेकानंद का संस्कृत विद्या में पांडित्य। लेखक डॉक्टर राजेश सरकार शांतनु पांडेय। सहायक आचार्य संस्कृत विभाग कला संकाय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी। राष्ट्र प्रेम, आध्यात्म साधना, जन सेवा परायणता के मूर्तिमान विग्रह आधुनिक भारत के विश्वविख्यात युवा सन्यासी, युवा हृदय सम्राट स्वामी विवेकानंद के नाम से भला कौन परिचित नहीं है। विश्व धर्म के रूप में सनातन हिंदू धर्म को प्रतिष्ठित करने, आत्मविस्मृत भारतीयों के समक्ष सनातन धर्म के ऐश्वर्य महत्व को प्रकट करने से स्वामी विवेकानंद का अवदान अविस्मरणीय है। स्वामी जी का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी में उत्तरी बंगाल के प्रतिष्ठित कायस्थ स्कूल में हुआ था। आपके पिता श्री विश्वनाथ दत्त कलकत्ता उच्च न्यायालय के प्रतिष्ठित अधिवक्ता एवं माता श्रीमती भुवनेश्वरी देवी एक आदर्शमयी धर्मपरायण गृहिणी थी। स्वामी जी के बाल संस्कार अत्यंत सुदृढ़ रहे। माता इन्हें रामायण, महाभारत एवं अन्य पौराणिक ग्रंथों की कथाएं सुनाया करती थी, जिससे आपके मन पटल में हिंदू धर्मीय देवी देवताओं के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हुई। बाल्यावस्था में आप भगवान शिव की प्रतिमा के समक्ष बैठकर ध्यान किया करते थे। शिक्षा दीक्षा। स्वामी विवेकानंद की प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय प्राथमिक विद्यालय में हुई। बाल्यकाल में ही उनमें नायकत्व, धैर्य, आत्मविश्वास के गुण प्रकट हो गए। 7 वर्ष की आयु में इनका प्रवेश उच्च प्राथमिक विद्यालय में हुआ। अल्प वय में ही आप असाधारण बुद्धिमत्ता, असीम उत्साह, अनेक विध साहित्याध्ययन में रुचि, अंग्रेजी भाषा पर प्रभुत्व से संपन्न हो गए। न केवल पुस्तकीय विद्या प्रत्युत शारीरिक व्यायाम, खेलकूद, नौका संचालन, मल्ल युद्ध, खड़ग युद्ध, फुटबॉल आदि में भी आपकी गहरी रुचि एवं दक्षता थी। 1879 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने मैट्रिकुलेशन स्कूल से अंतिम परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। आरंभ में वे कलकत्ता के प्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज, वर्तमान में विश्वविद्यालय में प्रविष्ट हुए, किंतु उन्होंने जनरल असेंबली इंस्टीट्यूशन नामक संस्था में अध्ययन किया। इस संस्था के संस्थापक रेव अलेक्जेंडर डफ थे। समयांतर पर यह संस्था स्कॉटिश चर्च कॉलेज के नाम से जानी जाने लगी। इन्होंने अपने अध्ययन काल में पाश्चात्य तर्कशास्त्र, दर्शन शास्त्र, विज्ञान, इतिहास, नृतत्व शास्त्र, भूगोल आदि विषयों का गंभीर अनुशीलन किया। इसके साथ ही इन्होंने प्राच्य देशों के तर्कशास्त्र, दर्शन शास्त्र, संस्कृति, सभ्यता एवं इतिहास का भी अध्ययन किया। महाविद्यालय के प्राचार्य एवं अंग्रेजी के प्राध्यापक डब्ल्यू हेस्टी महोदय का किशोर नरेंद्र के विषय में अभिव्यक्त विचार ध्यातव्य है। नरेंद्र वास्तविक विद्वान है। मैंने सुविस्तृत एवं सुदीर्घ विश्व का भ्रमण किया, किंतु जर्मन विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र के छात्रों में भी वो प्रतिभा नहीं देखी जो इस युवक में है। यह युवक जीवन में अतुलनीय कार्य करेगा। हेस्टी महोदय से ही नरेंद्र को अपने भावी गुरु रामकृष्ण परमहंस के विषय में सूचना प्राप्त हुई। रामकृष्ण परमहंस के विषय में स्वामी विवेकानंद ने अपने शिक्षक से पूर्व में ही सुन रखा था। उनसे मिलने का सौभाग्य इन्हें अपने सहपाठी एवं श्री रामकृष्ण परमहंस के निकटतम शिष्य रामचंद्र दत्त के सहयोग से प्राप्त हुआ। किशोर वय में संशयवादी रहे, किंतु श्री रामकृष्ण परमहंस के सानिध्य ने इन्हें आध्यात्मिक जगत में आकाश चुंबिनी कीर्ति प्रदान की। इन्हें नरेंद्रनाथ से स्वामी विवेकानंद के रूप में प्रख्यात कर दिया। स्वामी विवेकानंद की संस्कृत शिक्षा एवं संस्कृत के प्रति अनुराग। अत्यल्प काल तक जीवित रहे युग पुरुष एवं आधुनिक भारत के सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता स्वामी विवेकानंद ने संस्कृत शास्त्रों में परम प्रवीणता अर्जित की थी। आपके द्वारा अनुदित ग्रंथ वेदों से आरंभ करके धर्मशास्त्र आदि का आश्रय लेकर शास्त्रार्थ एवं व्याख्यान की प्रवृत्ति आपकी संस्कृत विद्या के प्रति अपरिमित रुचि को प्रकट करती है। अपने व्याख्यानों में प्राय संस्कृत ग्रंथों की पंक्तियां ही उद्धृत करते थे। शिकागो में
11 सितंबर 1897 को आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में हिंदू धर्म की सहिष्णुता, सह अस्तित्व की भावना तथा सर्वधर्म सद्भाव की नीति को अभिव्यक्त करने के लिए पुष्पदंताचार्य विरचित शिव महिम स्तोत्र के पद्य को कुछ इन शब्दों में अभिव्यक्त किया था। जैसे भिन्न भिन्न नदियां भिन्न भिन्न स्रोतों से निकलकर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार से हे प्रभु, भिन्न भिन्न रुचि के अनुसार विभिन्न टेढ़े मेढ़े अथवा सीधे रास्ते से जाने वाले लोग अंत में तुझ में ही आकर मिल जाते हैं। त्रयी सांख्य योग पशुपति मतम वैष्णवमीति प्रवीण्य प्रस्थाने परमिद मद पथमीति च रुचिनाम वैचित्र्याद्रिजु कूटिल नाना पथ जुषाम निर्णामे को गम्मस्त्वमसि पयसामर्णव इव। स्वामी जी जीवन पर्यंत संस्कृत के प्रति अपनी रुचि एवं श्रद्धा अभिव्यक्त करते रहे। बाल्यकाल से ही आपको घर में रामायण महाभारत कथा, हिंदू धर्म के देवी देवताओं के प्रसंग, पुराण कथा, भारतीय संस्कृति सभ्यता की परिचर्चा, यह ज्ञान संपदा आपको विरासत के रूप में प्राप्त हुई। संस्कृत भाषा में रचित शास्त्र वाक्यों को आपने अंग्रेजी भाषा के माध्यम से पाश्चात्य जनमानस को अधिगत कराया। उनका विश्वास था कि संस्कृत भाषा ही भारतीय शास्त्र परंपरा की संवाहिका है एवं इस विषय में किसी भी प्रकार प्रतिपत्ति नहीं है। संस्कृत चिंतन उनकी अंतरात्मा में सन्निहित था। इस संदर्भ में वे लिखते हैं, यह अर्थात वेद अंधविश्वासों को समाप्त कर देगा। आपको आध्यात्मिकता और संस्कृत सीखने की उपेक्षा करने के लिए किसने कहा? संस्कृत शब्दों की ध्वनि राष्ट्र को प्रतिष्ठा, सामर्थ्य और शक्ति देती है। भारत में संस्कृत और प्रतिष्ठा साथ साथ चलती है। जैसे ही वो आपके पास होगी, कोई भी आपके विरुद्ध कुछ कहने का साहस नहीं करेगा। ये एक रहस्य है, इसे स्वीकार करें। एकमात्र सत्य जो मैं निचली जातियों को बताना चाहता हूँ कि आपकी दशा को ठीक करने का एकमात्र उपाय संस्कृत का अध्ययन करना है। राष्ट्र के सभी जातियों की संस्कृत की शिक्षा पर आप लाखों का खर्च क्यों नहीं कर रहे हैं? यह प्रश्न है। जिस क्षण आप ये सब करते हैं, आप ब्राह्मणों के बराबर हैं। स्वामीपाद का यह मानना था कि संस्कृत केवल विचार संवाहिका भाषा ही नहीं, प्रत्युत समग्र विद्या है, जिसके अंतर्गत वेद, वेदांग, मीमांसा, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, वेदांत, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, नाट्यशास्त्र, गजशास्त्र, अश्वशास्त्र, पाक कला शास्त्र, शिल्प शास्त्र, वास्तुशास्त्र, आयुर्वेद, गणित, खगोल सदृश विषय सर्वप्रथम संस्कृत में ही प्रकाशित हुए। न केवल हमारे आध्यात्मिक एवं धार्मिक अपितु वैज्ञानिक एवं चिकित्सापरक लोकोपयोगी शास्त्र संस्कृत भाषा में ही सन्निहित हैं। इस संदर्भ में स्वामी विवेकानंद का अधोलिखित विचार ध्यातव्य है। इसका धर्म, इसका दर्शन, इसका इतिहास, इसकी नैतिकता, इसकी राजनीति सभी काव्यात्मक कल्पना के फूलों के बिस्तर में जुड़े हुए हैं। भाषा का चमत्कार, जिसे संस्कृत या परिष्कृत कहा गया, जो किसी अन्य भाषा की तुलना में उन्हें बेहतर ढंग से व्यक्त करने या परिवर्तन करने में सक्षम है। यहाँ तक कि गणित के कठिन तत्व को व्यक्त करने के लिए भी संगीतमय संख्याओं की सहायता ली गई है। महावीर, तथागत, बुद्ध, कबीर, रैदास आदि संतों महात्माओं ने वेद, उपनिषद आदि शास्त्रों में निहित तत्वों का उपदेश तथाकथित निम्न जातियों में करके उनके उत्थान का प्रयास किया। किंतु स्वामी जी का विचार था कि इतना ही पर्याप्त नहीं है। न केवल एक विशिष्ट वर्ग में अपितु जन सामान्य में भी संस्कृत विद्या का प्रचार होना चाहिए। तभी भव्य भारतीय संस्कृति का निर्माण हो सकता है। स्वामी जी कहते हैं, वो महान था, उसने विचारों को शीघ्रता से प्रसारित किया और उन्हें दूर तक पहुंचाया। लेकिन उसके साथ ही संस्कृत का प्रसार होना चाहिए था। ज्ञान तो था, किंतु वहां प्रतिष्ठा नहीं थी, वहां संस्कृत नहीं था। यह संस्कृत साधारण ज्ञान का भंडार नहीं है, बल्कि यह भयंकर आघातों में डटकर खड़ा रहता है।
भारत के प्राय समाज सुधारक यथा पंडित ईश्वरचंद्र विद्यासागर, राजा राममोहन राय, केशव चंद्र सेन, पंडिता रामाबाई, पंडित प्रमथनाथ तर्कभूषण, नारायण गुरु, कंडुपुरी वीरेशलिंगम आदि संस्कृत के ही प्रकांड विद्वान थे। संस्कृत के बिना भारतीय संस्कृति की कल्पना संभव नहीं है। इसीलिए स्वामी जी कहते थे कि भारतवर्ष में प्रतिष्ठा और संस्कृत सहगामिनी है। भारत में जब तक कोई व्यक्ति संस्कृत का अध्ययन न कर ले तब तक वो किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं ला सकता। यह संस्कृत की अभ्युन्नति का रहस्य है। इस संदर्भ में स्वामी विवेकानंद का कथन द्रष्टव्य है। भारत में संस्कृत और प्रतिष्ठा दोनों साथ साथ चलती है। जैसे ही वो आपके पास होगी, कोई आपके विरुद्ध कुछ कहने का साहस नहीं करेगा। ये एक रहस्य है, इसे स्वीकार करें। स्वामी विवेकानंद के व्याख्यानों से ज्ञात होता है कि विश्वहित, मानव जाति की उन्नति, सामाजिक विवादों का समाधान, पवित्रतमा राज्य, निखिल भाषा, जननी स्वरूपा संस्कृत भाषा में ही है। स्वामी जी कहते थे, एकमात्र समाधान जो प्राप्त किया जा सकता था वो एक महान पवित्र भाषा की खोज थी, जो अन्य सबके द्वारा अभिव्यक्ति के रूप में स्वीकृत हो, और वो संस्कृत में प्राप्त हुई। यही भाषाई समाधान रहा। शैशव काल से ही स्वामी जी का संस्कृत के प्रति विशिष्ट अनुराग था। बाल्यकाल में उन्होंने वंग देश में प्रचलित बोपदेव विरचित मुग्धबोध व्याकरण का अध्ययन किया था। भारत भ्रमण के समय आपका आगमन जयपुर नरेश के यहाँ हुआ। वहीं पर किसी वैयाकरण का भी आगमन हुआ, जिनसे स्वामी जी ने अष्टाध्यायी का अध्ययन प्रारंभ किया। उन वैयाकरणों ने सरल एवं विविध उपायों से स्वामी जी को अष्टाध्यायी के प्रथम सूत्र का भाष्य 3 दिनों तक पढ़ाया, किंतु स्वामी जी के लिए यह अध्ययन दुर्बोध प्रतीत होने लगा। अत्यंत प्रयत्न करने के उपरांत उन वैयाकरण ने चतुर्दिन कहा कि मुझसे अध्ययन करके आपको कोई लाभ नहीं है। ऐसा सुनकर लज्जित स्वामी जी एक प्रहर में ही संपूर्ण सूत्र भाष्य को कंठाग्र कर उन वैयाकरण के पास गए। स्वामी जी के द्वारा प्रस्तुत प्रांजल व्याख्यान को सुनकर वैयाकरण महाशय आश्चर्यचकित हो गए। तदनंतर खेतरी नरेश के यहाँ निवास करते समय राजस्थान के वैयाकरणों में मूर्धन्य वैयाकरण नारायण दास से पाणिनीय व्याकरण एवं महाभाष्य का गहन अध्ययन किया। संपूर्ण अधीत विषय को अपने शिक्षक के समक्ष न केवल प्रांजल व्याख्यान के द्वारा उपस्थापित किया, अपितु उनमें अपने मत भी प्रकट किए। इससे स्वामी जी का संस्कृत व्याकरण के प्रति गंभीर ज्ञान एवं अनुराग प्रमाणित होता है। ऐसा मान्यता है कि बंगाल में प्रचलित मुग्धबोध व्याकरण के स्थान पर पाणिनीय व्याकरण के अध्यापन का प्रथम प्रयास आपके द्वारा ही किया गया। पोरबंदर, गुजरात में आपने आचार्य पांडुरंग से वेदांत शास्त्र का गंभीर अध्ययन करके नव्य वेदांत के क्षेत्र में स्वयं को अग्रदूत के रूप में स्थापित किया। स्वामी विवेकानंद के लेखन पर संस्कृत का प्रभाव। चूंकि स्वामी विवेकानंद का धर्मशास्त्रीय अध्ययन तथा औपनिषदिक चिंतन गंभीर था, अतः वे अपने व्याख्यानों, वार्तालापों, परिचर्चाओं, अपने से संबंधित विभिन्न व्यक्तियों को लिखे पत्रों में वेद, उपनिषद, स्मृति एवं नीति शास्त्रीय ग्रंथों के श्लोक अथवा सूक्तियां उद्धृत करते थे। उनके द्वारा पत्रों में शास्त्र वचनों का उद्धृत किया जाना सायास नहीं अपितु अनायास ही है, क्योंकि शास्त्र ज्ञान उनकी अंतर चेतना में सन्निहित है। इस क्रम में श्री E.T. स्टडी को 5 अगस्त 1896 ईस्वी में लिखित पत्र में वे हितोपदेश का निम्नलिखित श्लोक उद्धृत करते हैं। सेवितव्य महावृक्ष फल छाया समन्वितः यदि दैवात् फलम नास्ति छाया के न निर्वायते। इसी क्रम में वे 8 अगस्त 1896 ईस्वी को श्री जे गुडविन को लिखे गए पत्र में विभिन्न उपनिषदों, श्रीमद् भगवत गीता के मंत्र एवं श्लोक उद्धृत करते हैं। ज्ञेय स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति त्यागात् शांतिरनन्तरम् आत्मान चेद विजानीयात्
अयमस्मीति पुरुषः किमिच्छन काशाय शरीरमनु संचरेत। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः तमैवेकं जानथ आत्मानमन्या वाच विमुच्यत। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप वरान्निबोधत। स्वामी जी अपनी शिष्या श्रीमती ओली बुल को लिखे पत्र में एकमेवा द्वितीयम श्रुति वाक्य का उल्लेख करते हैं। स्वामी कृपानंद को लिखे गए पत्र में वे अधोलिखित उपनिषद वाक्य का प्रयोग करते हैं। सत्यमेव जयते नान्यतम सत्येन पंथा विततो देवयानः। स्वामी अभेदानंद को 1896 ईस्वी को लिखित पत्र में वे कुछ सुभाषित उद्धृत करते हैं जो इस प्रकार है। कर्मणा बाध्यते बुद्धि उद्दगीनम पुरुष सिंह मुपेति लक्ष्मी। स्वामी विवेकानंद की संस्कृत रचना धर्मिता। नवंबर 1869 में जब स्वामी विवेकानंद बेलूर मठ में निवास कर रहे थे, उस समय स्वामी जी ने कुछ स्तोत्रों की रचना की थी। स्तोत्र साहित्य के आकर्षण का कहना ही क्या है। इसका माधुर्य लालित्य आनंद प्रदता अवर्णनीय है। संस्कृत में स्तोत्र काव्य परंपरा अत्यंत विशाल एवं समृद्ध है। शैव वैष्णव शाक्त गाणपत्य और शौर्य जैन बौद्ध सभी संप्रदायों के स्तोत्रों में संस्कृत साहित्य का आगार परिपूर्ण है। स्तोत्र साहित्य में अपने अधिष्ट देव गुरु के प्रति उत्कट भक्ति, तीव्र अनुरक्ति एवं अनन्य श्रद्धा के भाव अभिव्यक्त होते हैं। स्वामी विवेकानंद के शिष्य शरद चंद्र चक्रवर्ती का कहना है कि उन्होंने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की स्तुति में रचित स्तोत्र आ चंडाल प्रतिहतरयो एवं स्तब्धीकृत प्रलय कलितम स्तोत्र की रचना एक ही दिन में कर दी थी। वो स्तोत्र इस प्रकार है। आ चंडाल प्रतिहतरयो यश प्रेम प्रवाह लोकातीत अप्यः न जहो लोक कल्याण मार्गम त्रैलोक्यप्य प्रतिम महिमा जानकी प्राण बंधो भक्ता ज्ञानम वृतवर बपु सीतया यो ही राम। स्तब्धीकृत प्रलय कलितं बाहबोत्थं महान्तं हित्वा रात्रिं प्रकृति सहजा मंध तामिश्र मिश्राम। गीतं शान्तं मधुरमपि यः सिंहनादं जगर्जः सोऽयं जात प्रथित पुरुष रामकृष्ण स्त्विदानीम्। नरदेव देव जय जय नरदेव शक्ति समुद्र समोत्थ तरंगं दर्शित प्रेम ब्रिजेम्बित रंगम। संशय राक्षस नाश महास्त्रम यामि गुरुं शरणं भववेद्यम्। अद्वैत समाहित चित्तम प्रज्वल भक्ति पटावृत वृत्तम कर्म कलेवर मद्भुत चेष्टम यामि गुरुं शरणं भववेद्यम्। नरदेव देव जय जय नरदेव। शरद चंद्र चक्रवर्ती लिखते हैं कि जिस दिन स्वामी जी ने इस स्तोत्र की रचना की, उस दिन उनकी जिह्वा पर साक्षात विद्याधिष्ठात्री वाग्देवी सरस्वती विराजमान थी। काव्य शास्त्र के विशेषज्ञों से ज्ञात होता है कि स्वामी जी ने अपने स्तोत्रों में छंद, अलंकार, रस, रीति, गुण, समास का प्रयोग निपुणता से किया है। स्वामी विवेकानंद बृहदारण्यक उपनिषद के मंत्रांश तस्योपनिषद सत्यश्च सत्यमीति प्राणा वै सत्यम तेषामैष सत्यम एवं ओं ह्रीं ऋतम इति पद के प्रयोग से अन्य एक स्तोत्र में अपने पूज्य गुरुवर्य वसंत तलिका छंद के प्रयोग से श्री रामकृष्ण स्तोत्रम की रचना करते हैं। ओं ह्रीं ऋतम तम चलो गुणजीत गुणेढ्यो न तंदीव स करुणम तव पाद पद्मम मोहंकशम बहुकृतम न भजे यतोहम तस्मात्मेव शरणं मम दीन बंधो।
भक्ति भगश्च भजनं भववेदकारी गच्छन्तलं सुविपुलं गमनाय तत्त्वं वक्त्रोद्धीतोऽपि हृदि न च भाति किंचित् तस्मात्तमेव शरणं मम दीनबन्धो तेजस्तरन्ति तरसा त्वयि तृप्ततृष्णा रागे कृते ऋतपथे त्वयि रामकृष्णे मर्त्यामृतं तव पदं मरणोर्मिनाशनं तस्मात्तमेव शरणं मम दीनबन्धो कृत्यं करोति कलुषं कुहकान्तकारी स्नातं शिवं सुविमलं तव नाम नाथ यस्मादहं त्व शरणो जगत के गम्य तस्मात्तमेव शरणं मम दीनबन्धो। स्वामी जी के द्वारा विरचित निम्नलिखित स्तोत्र अपने गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस को समर्पित है। इस संदर्भ में एक पद में विरचित अग्रलिखित स्तोत्र ध्यातव्य है, जिसमें वे अपने गुरु को एकमात्र आश्रयदाता, शरणागत, वत्सल, सर्व पाप से विमुक्त करने वाले के रूप में स्वीकार करते हैं। सामाखदै गीतिम सुमधिरै मेघ गंभीर घोषे यर्गघिध्वान ध्वनित गगणी ब्राह्मणी ज्ञात वेद्ये वेदांतखै सुविहित मखोद्भिन्न मोहांधकारी स्तुतो गीतो च यह सततम तम भजे रामकृष्णम। मंदाक्रांता छंद में निबद्ध उपयुक्त स्तोत्र गुरु के प्रति निष्काम भक्ति की चरम भावाभिव्यक्ति करता है। स्वामी विवेकानंद के मौलिक काव्य रचना में छंद प्रयोग, भाव गुणता, रसालंकार का प्रयोग दृष्टिगोचर होता है, जिससे सहज ही अनुमान किया जा सकता है कि आप एक दार्शनिक चिंतक ही नहीं अपितु श्रेष्ठ कवि भी थे। आप संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क नगर से श्री रामकृष्ण परमहंस के शिष्यों की जड़ता एवं भीरुता को दूर करने के लिए पत्र के माध्यम से बहुविध उपदेश प्रदान करते हैं। इस उपदेश के क्रम में वे एक स्वरचित श्लोक भी प्रेषित करते हैं। कुर्म स्तारक चर्वणम त्रिभुवनमो उत्पाटयामो वलात् किं भो न विजनास्य स्मान रामकृष्ण दासा वयम। स्वामी विवेकानंद जगत जननी परम्बा भगवती दुर्गा एवं जगत जनक श्री शांब सदाशिव के अनन्य उपासक एवं भक्त थे। भगवती की स्तुति में वे बसंत लिखा छंद में अम्बा स्तोत्र की रचना करते हैं, जिसके कुछ पद्य ध्यातव्य हैं। कात्वं शुभे शिवकरे सुख दुख हस्ते आघूर्णितं भवजालं प्रबलोर्मि भंगे शांति विधातुमिह किं बहुधा विभग्नां मातः प्रयत्न परमासि सदैव विश्वे संपादयन्त्य वीरतं त्वविराम वृता या वै स्थिता कृतफलं त्वकृतस्य नेत्री सा मे भवत्तनु विदीनं वरदा भवानी जानाम्यहं ध्रुवमियं धृतकर्म पाशा यामाचीरायो विनयत्तदी दुख मार्गे राशिद्धित स्वकलिते ललित विलासे या मे मतिं प्रविदधे सततं धरण्यां सांबा शिवा मम गति सफले असफले वा। इसी क्रम में आप मालिनी छंद में निबद्ध भगवान शिव को समर्पित श्री शिव स्तोत्र की रचना करते हैं, जिसमें अद्वैत भावना की पूर्णाभिव्यक्ति दृष्टिगोचर होती है। इस संदर्भ में श्री शिव स्तोत्र के निम्नलिखित पद द्रष्टव्य हैं। निखिल भुवन जन्म स्थेम भंग प्ररोह अकलित महिमान कल्पिता यत्र तस्मेन सुविमल गगनाभे त्रिश संस्थेपनेशे मम भवतु भवेऽस्मिन् भासुर भावबन्धः बहति विपुल वात पूर्व संस्कार रूप विदलित बलबिंद घूर्णितेवर्मी माला प्रचलित खलु युग्मं युष्म दस्मत् प्रतीत्यं अति विकलित रूपं नौमि चित्रं शिवस्थम दुरित दलन दक्षम दक्षता दत्त दोषम
कलित कली कलंकम कम्र कवहार कांतम परहित करणाय प्राण प्रच्छेद प्रीतम नत नयन नियुक्तम नीलकंठ नमामः। उपर्युक्त रचनाओं के उदाहरण से स्वामी जी की संस्कृत काव्य शास्त्रीय एवं काव्य निर्माण क्षमता द्योतित होती है। स्वामी विवेकानंद पातंजलि योग सूत्र का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद एवं भाष्य भी करते हैं। नव वेदांत के अंतर्गत प्रायोगिक वेदांत दर्शन के आप प्रणेता रहे। गुरु विग्रह आपके हृदय मंदिर में प्रतिष्ठित था। स्वामी विवेकानंद अपने गुरु की स्तुति में एक श्लोक की रचना करते हैं, जिसका पाठ रामकृष्ण मठ मिशन की पूजा उपासना में प्रायः प्रतिध्वनित होता है। ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्म स्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। निष्कर्ष, संस्कृत एवं संस्कृत विद्या के प्रति स्वामी विवेकानंद का नैसर्गिक अनुराग था, जो हम सभी संस्कृतानुरागियों के लिए परम उत्साह प्रदायक है। स्वामी विवेकानंद ये भली भांति जानते थे कि मानव कल्याण धर्म में निहित है और धर्म का मूल हमारे शास्त्र हैं, जो संस्कृत में निबद्ध हैं। अतः संस्कृत की शिक्षा सभी के लिए अनिवार्य है। वेदांत दर्शन एवं स्तोत्र साहित्य की समृद्धि में आपका महत्वपूर्ण अवदान है। श्री रामकृष्ण परमहंस के प्रति रोचित स्तोत्र भक्ति रस से परिपूर्ण एवं सहृदय हृदयदायक है। भगवत पाद श्री शंकराचार्य विरचित स्तोत्रों में जिस प्रकार की भक्ति सन्निहित है, वही भावना भक्ति स्वामी विवेकानंद विरचित स्तोत्रों में दिखती है। इस विषय में किसी भी प्रकार का शंका नहीं है। स्वामी विवेकानंद के जीवन का मूल मंत्र मानव जाति का उद्धार था। अतः अपने कल्याण के लिए भारतीय संस्कृत में निबद्ध मूल आध्यात्मिक ग्रंथों से सुपरिचित हो सके, ऐसी आपकी भावना थी। उपयुक्त परिचर्चा से स्वामी विवेकानंद का संस्कृत विद्या विषयक प्रखर पांडित्य प्रकट होता है। विश्वाचार्य जगद्वं विवेकानंद रूपिणम वीरेश्वरात् समुत्पन्न सप्तर्षि मंडलागतम ज्ञान भक्ति प्रदातरम पद्माक्ष गौर विग्रहम ध्यायद्देवं ज्योतिपुंजम लोक कल्याणकारिणम। जगत गुरु स्वामी विवेकानंद की जय।